In the name of Allah, the Beneficent and Most Merciful. Dear ninth class, Assalamu alaikum. Hope you all are fine with the physics of class ninth. In this lecture number 12, we will discuss unit number 3, dynamics. Students, previous lecture के अंदर हमने मैकेनिक्स की एक ब्रांच काइनेमेटिक्स को स्टडी किया। इसके बाद हम मैकेनिक्स की दूसरी ब्रांच डायनामिक्स के ऊपर जो है वो हम मूव करते हैं। स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स को अगर हम देखें तो काइनेमेटिक्स के अंदर हमने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी किया। उसमें हमने ये देखा कि ऑब्जेक्ट कितनी तरह से मूव कर सकता है। तो जैसे लीनियर मोशन होती है, इसी तरह सर्कुलर मोशन है, रैंडम मोशन है, रोटेटरी मोशन है, वाइब्रेटरी मोशन है, ट्रांसलेटरी मोशन है। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशन हमने काइनेमेटिक्स के अंदर जो है वो देखी है। अब हम देखते हैं कि डायनामिक्स के अंदर हमने क्या काम करना है। हम डिफाइन करते हैं डायनामिक्स को, द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड कॉजेज ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड डायनामिक्स। डायनामिक्स मैकेनिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ऑब्जेक्ट की मोशन को स्टडी करते हैं और उसके साथ हम कॉजेज ऑफ मोशन भी देखते हैं। इट मीन्स कि हमने इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर हमने वो काजेज देखने हैं जिसकी बना पर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करता है। स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट काज कौन सा है। फर्स्ट काज इसका आ जाता है फोर्स। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज द एक्शन ऑफ वन बॉडी ऑन द अनदर बॉडी। अगर हम सिंपल वर्ड में फोर्स को डिफाइन करें तो हम ये कह सकती हैं कि एक बॉडी का दूसरी बॉडी के ऊपर जो एक्शन होता है उसको हम फोर्स का नाम देते हैं। इसी तरह हम इसको अनदर वर्ड के अंदर भी डिफाइन करते हैं। फोर्स में बी डिफाइंड एज एन एक्शन विच चेंज आर टेन टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट आर ऑफ यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी। अब फोर्स हमारे पास इस तरह भी डिफाइन की जा सकती है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने के लिए, उसको स्टॉप करवाने के लिए और उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, फोर्स को हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश और पुल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे दो ब्लॉक हैं। एक ब्लॉक आप ऊपर देख रहे हैं और एक ब्लॉक आप नीचे देख रहे हैं। अगर हम ऊपर वाले ब्लॉक की बात करें तो यहाँ पे हम ब्लॉक को जो है वो पुश कर रहे हैं। तो नीचे वाले ब्लॉक को देखें तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे हैं। हम यहाँ पे ब्लॉक को पुल कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखना है कि हम दोनों ब्लॉक्स के ऊपर जो है वो फोर्स लगा रहे हैं। अब फोर्स जब हम इनके ऊपर लगाएंगे तो हम क्या इनके ऊपर एक जैसी फोर्स लगाएंगे या डिफरेंट जो है वो फोर्स लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि फोर्स हमारे पास दो चीज़ें डिस्क्राइब करती हैं। एक होती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ मीन उसका मैग्नीट्यूड। दूसरी चीज़ होती है उसकी डायरेक्शन। कि हमने जब ब्लॉक के ऊपर फोर्स लगानी है तो स्टूडेंट्स हमने ब्लॉक के अकॉर्डिंग इसके ऊपर जो है वो फोर्स लगाएंगे। हम देखेंगे कि कितने मैग्नीट्यूड की फोर्स हम यहाँ पे लगाएं कि ये ब्लॉक जो है वो मूव कर सके। तो स्टूडेंट्स, जब हमने ब्लॉक को मूव करवाना है यहाँ से यहाँ, तो इसका मतलब इसके साथ इसकी स्ट्रेंथ, इट मीन्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें आएगी। तो सेम सिचुएशन यहाँ पर भी हम देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम फोर्स को किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टॉप, इसी तरह स्टार्ट, या हम ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो फोर्स होती है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन से रेस्ट में या रेस्ट से मोशन में लाने के लिए और इसी तरह ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए भी हम अप्लाई करते हैं। अब यहाँ पे देखें तो एक बाल है, वो बाल कभी इधर मूव करता है कभी इधर मूव करता है। स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब कि यहाँ पे हमने क्या किया है कि इस बाल की डायरेक्शन को चेंज किया है। अब बाल की डायरेक्शन को हमने कैसे चेंज किया है? हमने फोर्स लगा के। यहाँ पे हम जो है वो
फोर्स लगाते हैं तो बाल इधर आ जाता है, यहाँ से लगाते हैं तो बाल इधर आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि हम फोर्स को डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। स्टूडेंट्स, फोर्स का जो ऐसा यूनिट होता है वो न्यूटन है। इसको कैपिटल एन के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने यहाँ पे बात की है कि फोर्स के साथ हमें स्ट्रेंथ और डायरेक्शन, इट मींस के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें चाहिए हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्टूडेंट्स, फोर्स की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरी होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हम इनको देखते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सी होती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है। ए पुश आर पुल ऑन वन ऑब्जेक्ट बाय अनदर दैट इज टचिंग इट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करने के लिए उसको टच करते हैं तो तब इस फोर्स को हम नाम देंगे कॉन्टैक्ट फोर्स का। तो यहाँ पे देखें, हमने ब्लॉक को मूव करवाना है, तो मूव करवाने के लिए हम इसको टच करेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ब्लॉक को हम पुल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, इसको हम अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखें, जो भी हमने यहाँ पे एक वायर है या हमने स्ट्रिंग लगाई है या डोरी है, तो डोरी के साथ हम इसको टच कर रहे हैं, फिर इसको अपनी तरफ हम खींचते हैं। तो कॉन्टैक्ट फोर्स के अंदर हम बॉडी के साथ जो है वो टच, इट मीन्स के हम उसके साथ कोई ना कोई राब्ता रखते हैं। स्टूडेंट्स, कॉन्टैक्ट फोर्स स्ट्रॉन्ग भी हो सकती है, वीक भी हो सकती है। जैसे हमने प्रीवियस जो है वो स्लाइड में देखा कि हम मैग्नीट्यूड, इट मीन्स के मैग्नीट्यूड बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है मैस ऑफ द ब्लॉक के ऊपर। अब फ्रिक्शन फोर्स जो होती है ये एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसके बाद स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप आ जाती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ए फोर्स दैट वन ऑब्जेक्ट कैन अप्लाई टू अनदर ऑब्जेक्ट विदाउट टचिंग इट। अगर कोई ऑब्जेक्ट टच किए बगैर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ खींचता है या उसको जो है वो दूर हटाता है, हम यहाँ भी ये भी कह सकते हैं पुश करता है या पुल करता है, उसको टच किए बगैर, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स आ जाएगी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख सकती हैं कि एक बाल जब नीचे आता है तो ज़मीन इसको अपनी तरफ खींचती है। तो ज़मीन ने इसको अपनी तरफ खींचा है, कोई इसके साथ कोई राब्ता नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि ज़मीन की जो ग्रेविटी है, ज़मीन की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। इसी तरह आप देख सकती हैं कि हमारे पास जो एक मैग्नेट है वो एक कील को अपनी तरफ जो है वो खींच रहा है। स्टूडेंट्स, तो ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होगी। इसके बाद स्टूडेंट्स, सेकंड हमारे पास आ जाता है इनर्शिया। ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी या मैटर ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट आर मोशन। इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें वो अपनी स्टेट को कायम करने के लिए, इट मीन्स के रेस्ट या मोशन, उसको अपनी स्टेट को कायम करने के लिए कुछ ना कुछ मुकाबला करना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, कुछ ना कुछ उसको रजिस्ट करना पड़ता है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि इनर्शिया में अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो एट रेस्ट है तो वो प्रेफर करेगा रेस्ट पोजीशन को। इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट इन मोशन है तो वो प्रेफर करेगा इन मोशन, इस मीन के वो मोशन वाली पोजीशन को। स्टूडेंट्स, इनर्शिया किसी भी बॉडी की या वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें ऑब्जेक्ट की ये कोशिश रहती है कि वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहे, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में रहे। अब हम जो है वो कुछ एग्जांपल देखते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक बॉल है, इसको हम यहाँ पे से जो है वो ड्रॉप करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इसकी इनिशियल हाइट है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें तो ये रेस्ट में है। तो जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं तो ये मूव करके फिर इस पॉइंट पे जो है वो आ जाता है, इट मीन्स के यहाँ पे भी ये स्टॉप हो जाता है। अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स, ये ऑब्जेक्ट हम इसको मोशन के लिहाज से स्टडी करें तो ये यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ फिर जो है वो ये मूव करता रहेगा। इसी तरह आप नीचे भी देख सकते हैं कि नीचे हमारे पास एक बॉल है जो कि इन मोशन है। तो स्टूडेंट्स, इसको अपनी मोशन बरकरार रखने के लिए जो कुछ भी काम करना पड़े, जो कुछ भी
इसको रजिस्ट करना पड़े अपनी स्टेट को कायम करने के लिए, तो वो इनर्शिया होता है। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि हम क्या करेंगे, एक गिलास लेते हैं, उसके ऊपर जो है वो एक हम जो है वो पेपर ले लेते हैं, पेपर के ऊपर हम एक कॉइन को रख देते हैं। डज दी कॉइन मूव विद दी कार्डबोर्ड? कार्डबोर्ड के ऊपर कॉइन मूव करेगा या नहीं? स्टूडेंट, कार्डबोर्ड के ऊपर जो है वो कॉइन मूव नहीं करेगा, क्योंकि इनर्शिया की वजह से। तो स्टूडेंट, जब हम इसको जर्क देंगे, इसको जो है वो हम आगे की तरफ जो है वो धकेलेंगे, तो ये जो कॉइन होगा वो ग्लास के अंदर जो है वो गिर जाएगा। स्टूडेंट्स, ये पहले रेस्ट में था, तो बाद में भी ये अपनी पोजीशन को बरकरार रखने के लिए ये ग्लास के अंदर जो है वो गिर जाएगा। वक्ती तौर पर जो है वो इसका इनर्शिया जो होगा वो डिस्टर्ब तो होगा, लेकिन फिर ये अपनी स्टेट को कायम करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारे पास इनर्शिया की एग्जांपल। इसी तरह हम देखते हैं कि इनर्शिया का रिलेशन किसके साथ होता है। स्टूडेंट्स, इनर्शिया का मैथ के साथ रिलेशन है। इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैथ। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का मैथ बढ़ा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसका इनर्शिया बढ़ जाता है। अगर हम मैथ को कम कर देते हैं तो उसका इनर्शिया कम हो जाता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, हमारे पास थर्ड क्वांटिटी आ जाती है मोमेंटम। मोमेंटम को हम डिफाइन करते हैं। मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट possesses ड्यू टू इट्स mass एंड velocity। मोमेंटम किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो क्वांटिटी ऑफ मोशन होती है, और वो क्वांटिटी ऑफ मोशन हमारे पास मैस और वेलोसिटी की वजह से है। हम सिंपल इसको यूं भी कह सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। स्टूडेंट्स, मोमेंटम को हम पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है मैस मल्टीप्लाइड बाई वेलोसिटी, एम वी। यूनिट इसका है किलोग्राम मीटर पर सेकंड या न्यूटन सेकंड। क्वांटिटी ये हमारे पास एक वेक्टर है, तो वेक्टर क्वांटिटी है मोमेंटम। स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो कार है। स्टूडेंट्स, हमने जो है वो एक कार ली है, पहली जो है वो स्टेट अगर हम देखें वो रेस्ट में है। अब इस पे अगर हम देखें तो इसका जो मास है वो 15 किलोग्राम है। स्टूडेंट्स, अगर ये रेस्ट में है तो इसका मतलब ये है कि इसकी वेलोसिटी जीरो है। तो जीरो वेलोसिटी होने की वजह से हम ये कहेंगे कि इस कार का कोई मोमेंटम नहीं है। तो क्योंकि मोमेंटम जो होता है वो मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट होता है। जब इसकी वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मोमेंटम हमारे पास जीरो है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर नो मोमेंटम। अब हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल में हम ये कहते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जो है वो मूव कर रहा है, या कार जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ जो है वो जा रही है। स्टूडेंट्स, अब ये 10 इसकी वेलोसिटी है, मास इसका उतना ही है 15 किलोग्राम। तो अब अगर हम देखें तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास 150 बनेगा। स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सेकंड स्टेट पे इसका जो मोमेंटम जो है वो पहली स्टेट की निस्बत ज़्यादा होगा। पहले में हम ये कह सकते हैं कि इसका मोमेंटम नहीं है, दूसरी स्टेट पे इसका मोमेंटम होगा। इसी तरह हम थर्ड स्टेट ले लेते हैं इसकी। थर्ड स्टेट में हमने जो है वो इसकी वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकंड कर दी। जब ऑब्जेक्ट जो है वो 20 मीटर पर सेकंड से मूव करेगा और मास उसका जो है 15 केजी रहेगा, तो स्टूडेंट्स, अब इसका मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारे पास जो है वो 300 बनेगा। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे 300 है, ऊपर देखें तो 150 है, ऊपर देखें तो हमारे पास जो है वो जीरो होगा। स्टूडेंट्स, 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हमारे पास जो है मोमेंटम है फर्स्ट स्टेट में। सेकंड स्टेट में हमारे पास 150 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। थर्ड स्टेट में 300 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम वेलोसिटी को इंक्रीज करते हैं तो ऑब्जेक्ट का जो मोमेंटम होता है वो इंक्रीज हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब इस सिचुएशन में अगर हम देखें तो हमने ऑब्जेक्ट का जो मैथ है वो सेम रखा है, वेलोसिटी को हमने चेंज किया। अगर हम ऑब्जेक्ट का मैथ भी चेंज करते हैं तो स्टूडेंट्स इसका मोमेंटम जो होगा वो भी
चेंज होगा, इट मीन्स के अगर हम उसका मास बढ़ाते हैं तो उसका मोमेंटम जो होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला होता है mv। ये मास और वेलोसिटी दोनों का प्रोडक्ट होता है। स्टूडेंट्स, ये तीन तरह की हमने जो है वो क्वांटिटी देखी, जिसमें फोर्स, इनर्शिया और मोमेंटम। तो इन तीनों क्वांटिटीज को आपने जो है वो लर्न भी करना है अच्छे तरीके से। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज।